Dax Tutorials, a step towards the success with trust. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन योर यूट्यूब चैनल दक्ष ट्यूटोरियल्स। लास्ट वीडियोज में हमने आपको एक्सरसाइज 4.1 बताई थी। आज हम चलते हैं उसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.2 पर। इन दिस एक्सरसाइज वी विल लर्न टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द फैक्टराइजेशन मेथड। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन जैसा आपको दिया हुआ है, x square minus 3x minus 10. In this question we have to find the root of the following quadratic equation by factorization. फैक्टराइजेशन से हमें इसके रूट फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हमें इसका फैक्टराइजेशन करना है, जैसे हमने प्री क्लास में सीखा है। हम इसका फैक्टराइजेशन करने में स्प्लिटिंग मिडिल टर्म वाला मेथड का यूज करेंगे। तो मिडिल टर्म के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा कांस्टेंट टर्म होता है उसका क्वाड्रेटिक टर्म के कोफिशिएंट के साथ मल्टीपल करते हैं, बट यहाँ पर कोई कोफिशिएंट नहीं है, इट मींस 1 माना जाता है। और 10 का जब 1 से मल्टीपल करेंगे तो हमें 10 ही आएगा। इसलिए जब यहाँ कोई कोफिशिएंट ना हो तो मल्टीपल करने की कोई जरूरत नहीं है, हम सीधे सीधे 10 के फैक्टर कर सकते हैं। अब 10 के फैक्टर कैसे करते हैं? 10 के ऐसे फैक्टर करते हैं जिनका माइनस करने पर 3 आए। जैसे यहाँ पर 10 है, 10 को हम लिख सकते हैं 1 into 10, राइट, 2 into 5, दीज आर फैक्टर्स ऑफ 10। अब इनमें से वो फैक्टर हमें सिलेक्ट करना है जिनका माइनस करने पर 3 आता हो। अगर 10 में से 1 माइनस करेंगे तो 9 आएगा, 5 में से 2 माइनस करेंगे 3 आएगा। इसका मतलब हमारे जो काम का फैक्टर है वो ये है। सो वी विल यूज दिस। ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 5 माइनस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। ओपन ब्रैकेट कर देंगे, x स्क्वायर माइनस 5x माइनस ब्रैकेट ओपन होगा, प्लस का हो जाएगा 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। पेयर बनाएंगे, कॉमन लेंगे। फर्स्ट पेयर में आपका क्या कॉमन है, x बचा x माइनस 5। दूसरे में क्या कॉमन है, 2 बचा x माइनस 5 इक्वल टू 0। दोनों में क्या कॉमन है आपका, x माइनस 5। यहाँ भी और यहाँ भी क्या बचा, x बचा इधर और 2 बचा इधर, x प्लस 2 इक्वल टू 0। ऐसे सॉल्व कर देते हैं। व्हेन x माइनस 5 इक्वल टू 0 क्या मिलेगा आपको, x इक्वल टू 5 एंड x प्लस 2 इक्वल टू 0 क्या मिलेगा आपको, x इक्वल टू माइनस 2। दीज आर द रूट ऑफ द इक्वेशन। देयरफॉर रूट्स ऑफ द इक्वेशन इक्वल टू क्या हो जाएंगे आपके 5, माइनस 2। ओके, सिमिलरली योर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, second part of this question, 2x square plus x माइनस 6 इक्वल टू 0। इसके लिए यदि आप देखें 6 का ऐसे मल्टीपल करते हैं तो कितना आता है, 6 2 या 12 आता है। 12 के फैक्टर करेंगे आप तो 1 into 12 हो जाएगा, एक 2 into 6 हो जाएगा, 3 into 4 हो जाएगा। दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 12। अब इनमें से वो फैक्टर सिलेक्ट करना है जिनका माइनस करने पर 1 आता हो, क्योंकि x का कोएफिशिएंट 1 है। तो ऐसा फैक्टर कौन सा है, 3 into 4। इसका फिर माइनस करेंगे 4 में 3 तो 1 आएगा। सो वी विल यूज दिस फैक्टर 2x स्क्वायर प्लस यहाँ क्या लिख देंगे 4 माइनस 3 x माइनस 6 इक्वल टू 0। आगे ब्रैकेट ओपन करते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। आगे पेयर बनाएंगे। फर्स्ट पेयर में आपका 2x कॉमन है तो बचेगा x प्लस 2। दूसरे में क्या कॉमन है, माइनस का 3 तो बचेगा आपका x प्लस 2। तो माइनस इन कॉमन ले लिया तो अंदर प्लस हो गया इक्वल टू 0। आगे इसमें कॉमन लेंगे x प्लस 2 तो बचेगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब आपका व्हेन x प्लस 2 इक्वल टू 0 तो हमें क्या मिलेगा, x इक्वल टू माइनस 2 एंड 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। देन वी गेट x इक्वल टू 3/2। रूट ऑफ द इक्वेशन क्या हो जाएगी, देयरफॉर रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्या होंगे हमारे, माइनस 2, 3/2, माइनस 2, 3/2। After that
योर थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। थर्ड पार्ट में आप देखेंगे रूट टू एक्स स्क्वायर अंडर रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट टू 5 अंडर रूट टू इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आप देखिए रूट टू है, यहाँ 5 रूट टू है। रूट टू का 5 रूट टू से मल्टीप्लाई करेंगे आप, जैसे 5 अंडर रूट टू मल्टीप्लाई रूट टू, तो 5 ऐसे ही रहा, रूट टू का रूट टू से तो 2 हो गया, दैट इज क्या मिला हमें 10। और हमें 10 के ऐसे फैक्टर करने जिन्हें सम करने पर 7 आना चाहिए, तो 2 5 या 10 होता है, तो यहाँ पर यानी 7 की हम 5 प्लस 2 यूज कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारा रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 2 एक्स प्लस 5 अंडर रूट टू इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन करेंगे, रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 अंडर रूट टू इक्वल टू 0। इसके बाद हम क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं और कॉमन लेते हैं। फर्स्ट पेयर में हमारा क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ अंडर रूट 2x प्लस 5। अब दूसरे में क्या कॉमन आएगा आपका, रूट टू कॉमन आएगा अंडर रूट टू, तो यहाँ बचेगा अंडर रूट 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। क्योंकि ये जो 2 होता है 2 को लिख सकते हैं अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2, तो रूट 2 आपका कॉमन चला गया तो बचा रूट 2, जैसे यहाँ 2 में से रूट 2 बाहर आ गया तो रूट 2 बचा, रूट 2x यहाँ रहेगा 5। और दोनों में क्या कॉमन है, अंडर रूट 2x प्लस 5 और ब्रैकेट में x प्लस अंडर रूट 2 इक्वल टू 0। अब वही प्रोसेस व्हेन रूट 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो आपको x इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस के 5 अपॉन रूट 2, 5 अपॉन रूट 2 एंड x प्लस रूट 2 इक्वल टू 0, तो क्या मिलेगा x इक्वल टू माइनस रूट 2। देयरफॉर रूट्स ऑफ द इक्वेशन इक्वल टू -5 अपॉन रूट 2 कॉमा माइनस रूट 2, ओनली रूट 2, सॉरी रूट 2 नहीं, सिर्फ रूट 2 आएगा माइनस का, तो माइनस के रूट 2। These are the solution of the first 3 part of this question. After that, your next part of this question, that is fourth one, 2x square minus x plus 1/8 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आपको प्रॉब्लम ये हो रही है कि इसमें फ्रैक्शनल वैल्यू है, तो फ्रैक्शनल वैल्यू को फिनिश करने के लिए 8 से पूरे इक्वेशन में मल्टीपल कर दीजिए, तो फ्रैक्शन खत्म हो जाएगा। लिख देंगे मल्टीप्लाइंग बाई 8 ऑन बोथ साइड्स, मल्टीप्लाइंग बाई 8 ऑन बोथ साइड्स। 8 से मल्टीपल करेंगे तो यार 8 2 या 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब 16 और 1 का मल्टीपल करेंगे तो 16 आएगा, 16 1 या 16 के ऐसे फैक्टर करो जिनको सम करने पर 8 आए, तो 4 4 या 16 यानी 4 प्लस 4 से लिख सकते हैं। हमारा हो जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4 x प्लस 1 इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा, 16x स्क्वायर, सामने माइनस है तो माइनस का 4x माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब पेयर बनाएंगे और कॉमन लेंगे, कॉमन लेने पर क्या हो जाएगा, 4x कॉमन आएगा, बचा यहाँ पर 4x माइनस 1, दोनों में क्या कॉमन है माइनस 1, क्या बचा प्लस का 4x बचेगा और माइनस का 1 बचेगा, क्योंकि हमने माइनस चिन्ह बाहर कॉमन लिया है। इसके बाद देखेंगे दोनों में 4x माइनस 1 कॉमन है, 4x माइनस 1 कॉमन ले लीजिए, क्या बचा 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब आप इसे सॉल्व करते हैं, व्हेन 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, देन वी गेट x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 एंड another 4x minus 1 equal to 0, then we get also x equal to 1/4।
So therefore roots of the equation हमारे क्या हो जाएंगे 1/4 कॉमा 1/4। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन 100 x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसमें भी सेम वैसा ही है जैसे ये था 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1, 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1। जैसे यहाँ 4 4 या 16 हुआ था वैसे 10 10 या 100 हो जाएगा, यानी 10 प्लस 10 जहाँ 4 4 आ रहा है वहां पर 10 प्लस 10 आ जाएगा। सेम ऐसे ही आपको करना है। सो आई थिंक यू कैन डू योरसेल्फ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इसमें ये कह रहे हैं सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 1 में जो प्रॉब्लम दी हुई है उनको आपको सॉल्व करना है। तो इसमें देखिए कह रहे हैं एग्जांपल 1 में दिया है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली, यानी इनको हमें सॉल्व करना है। कह रहे हैं जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स। दोनों की 5 मार्बल खो जाती हैं, 5 मार्बल्स ईच, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर मार्बल दे नाउ हैव। अब उनके पास जो शेष बची उनका प्रोडक्ट 124 है। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल दे हैड टू स्टार्ट विद, यानी स्टार्ट में उनके पास कितनी मार्बल थी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में जॉन एंड जीवंती टुगेदर है मार्बल कितनी, टुगेदर हैव मार्बल्स इक्वल टू, कितने मार्बल्स हैं दोनों के पास 45। तो यहां एज्यूम करते हैं लेट जॉन हैव मार्बल इक्वल टू x, देयरफॉर जीवंती हैव मार्बल्स, यानी दोनों को मिला के 45 है। अगर उसके पास x है तो दूसरे के पास 45 माइनस x हो जाएंगे, राइट। आफ्टर दैट इन सेइंग दैट बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स, सिंस ईच of them lost marbles equal to 5 मार्बल लॉस्ट कर दिए दोनों ने। therefore John have मार्बल, जॉन के पास 5 कम हो जाएंगे x माइनस 5, एंड जीवंती है मार्बल, इसकी भी कम हो जाएंगी, यानी 45 माइनस x माइनस 5 करेंगे, माइनस 5 करेंगे तो 45 में से 5 कम हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 40 माइनस x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देयर प्रोडक्ट, यानी उनकी जो रिमाइंडर जो बची उनके पास मार्बल, उनका प्रोडक्ट कितना 124 है। तो x माइनस 5 ब्रैकेट 40 माइनस x इक्वल टू 124। ऐसे सॉल्व करके हम क्या करेंगे इक्वेशन बनाएंगे, मल्टीप्लाई करते हैं x का 40 से करेंगे तो 40x हो जाएगा, माइनस x स्क्वायर माइनस 200, 5 से करेंगे 40 से तो प्लस 5x, और ये आपका माइनस के 124 ट्रांसफर कर लेंगे इक्वल टू 0 माइनस का हो जाएगा। सॉल्व करते हैं, क्रम से लिखते हैं, यहाँ पर होगा आपका माइनस एक्स स्क्वायर आपका 5x और 40x कितना हो गया 45x, और आपका ये माइनस 200 माइनस 124 तो हो गया माइनस के 324 इक्वल टू 0। अब ये यहाँ पर क्वाड्रेटिक करना है वो नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए सारे पूरी इक्वेशन की अब क्या करेंगे साइन बदल देंगे, या यो मानिए आप -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या यो मानिए -1 से डिवाइड कर देते हैं।
ये हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। अब इसको हम फैक्टर कर लेते हैं। फैक्टर करते हैं तो यानी 324 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका प्लस करने पर 45 आए। तो आप देखेंगे 36 9 324 होता है, 36 9 324 होता है। 36 और 9 को दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 36 प्लस 9 एक्स प्लस 324 इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इक्वल टू 0। पेयर बना के कॉमन लेंगे। फर्स्ट पेयर में आपका क्या कॉमन आएगा, x कॉमन होगा तो बचेगा क्या, x माइनस 36, इधर क्या कॉमन है माइनस की 9 तो बचेगा x माइनस 36 इक्वल टू 0। आफ्टर दैट इसमें आप x माइनस 36 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x माइनस 9 इक्वल टू 0। देन x माइनस 36 इक्वल टू 0, तो we get x इक्वल टू 36 and x minus 9 equal to 0, then x equal to क्या मिलेगा 9। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। फाइनली हमें फाइंड करना है कि जॉन और जीवंती के पास कितने कितने मार्बल्स थे। तो आप पहले when x equal to 36 लेंगे तो when x equal to 36 then John have marbles equal to x equal to 36 and Jivanti had marbles 45 minus x, that is 45 minus 36, that is 9। कहने का मतलब अगर जॉन के पास मान लीजिए, अगर हम क्योंकि दोनों नंबर यहाँ पर पॉजिटिव आए हैं तो दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। तो अगर जॉन के पास मान लीजिए 36 मार्बल है तो जीवंती के पास उसमें 36 कम हो जाएंगे, 39 मार्बल हो जाएंगे। अब व्हेन एक्स इक्वल टू दूसरा ले लीजिएगा, एक्स इक्वल टू 9, देन जॉन हैड marbles equal to x equal to 9 and Jivanti had marble equal to 45 minus x, 45 minus x, that is 45 minus 9 equal to 36। दोनों ही आंसर सही है। अगर मान लीजिए x इक्वल टू हमारा 36 लेते हैं तो हमारा जॉन के पास यानी एक के पास हमारी 36 होंगी और एक के पास 9 होंगी। अगर जॉन के पास 36 है तो जीवंती के पास 9 होंगे और जॉन के पास 9 है तो जीवंती के पास 36 होंगे, यानी उन दोनों का सम कितना होगा 45 होगा। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। आफ्टर दैट द सेकंड पार्ट ऑफ दिस एग्जांपल, इसमें कह रहा है एक टॉय, ए कॉटेज इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉय इन अ डे, द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ईच डे ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस टू द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन ए डे ऑन ए पर्टिकुलर डे, द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन वाज ₹750। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस in that day। We will assume that let the number of toy
प्रोड्यूस दैट डे इक्वल टू एक्स। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ ईच डे, ईच टॉय, कॉस्ट ऑफ ईच टॉय क्या हो जाएगी 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज, यानी 55 माइनस एक्स इन रुपीज। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल कॉस्ट ऑफ द टॉय, यानी प्रोडक्शन उस दिन का टोटल कॉस्ट दिया हुआ उन्होंने, प्रोडक्शन इक्वल टू कितना, टोटल प्रोडक्शन होता है 750। इट मीन्स टोटल प्रोडक्शन का मतलब जो नंबर ऑफ टॉय यानी एक्स मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ ईच टॉय 55 माइनस एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 750। सॉल्व करते हैं, इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 55x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 750। इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 55x और प्लस 750 इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। हमने सबको उधर ट्रांसफर कर दिया, बन गया हमारा 750 प्लस का माइनस का 155 और प्लस का एक्स स्क्वायर। इस तरह से रिवर्स करके लिख दिया गया। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। अब हमें इसका 750 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिसका सम करने पर 55 आ जाए। तो आप देखेंगे 25 30 से मल्टीपल करते हैं 25 और 30 का, तो कितना आ जाएगा 750 होगा, यानी 55 की जगह आ जाएगा 25 प्लस 30 एक्स स्क्वायर माइनस 25 प्लस 30 एक्स प्लस 750 इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 25 एक्स माइनस 30 एक्स प्लस 750 इक्वल टू 0। कॉमन लेते हैं, इसमें आपका x कॉमन आएगा, बचेगा x माइनस 25। दूसरा आपका जो कॉमन आता माइनस 30, तो हमारा क्या हो जाएगा x माइनस 25 इक्वल टू 0। इसके बाद देखिए आपका कॉमन आया दोनों में x माइनस 25, तो हो जाएगा x माइनस 30 इक्वल टू 0। देयरफॉर व्हेन x माइनस 25 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 एंड x माइनस 30 इक्वल टू 0, देन वी गेट x इक्वल टू 30। x equal to 30. Hence, the number of toy produced that day इक्वल टू एक्स है। अब एक्स की दोनों वैल्यू आ रही है 25 और 30, दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉसिबल हो सकती है, यानी 25 भी हो सकता है और 30 भी हो सकता है। आफ्टर दैट योर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। क्वेश्चन नंबर 3, यानी ऐसे दो इंटीजर्स आपको फाइंड करने हैं, दो नंबर फाइंड करने हैं जिनका सम 27 है। सम ऑफ टू नंबर्स हमारा लिखिएगा टू नंबर्स इक्वल टू 27। ओके, लेट वन नंबर
इक्वल टू एक्स एंड अदर नंबर इक्वल टू 27 माइनस एक्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, देयर प्रोडक्ट इज 182, उनका प्रोडक्ट 182 है। एक्स मल्टीप्लाई 27 माइनस एक्स इक्वल टू 182। सॉल्व करते हैं इसको भी, तो यहाँ पे 27x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 182 इक्वल टू 182। एक्स का मल्टीप्लाई कर दिया 27x हो गया, एक्स का माइनस एक्स से किया तो एक्स स्क्वायर हो गया और 82 ऐसे लिखा हुआ है सबको, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव बनाना है इसको तो उधर ट्रांसफर कर देंगे, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब 182 के हम ऐसे फैक्टर करेंगे जिनको सम करने पर 27 आए। तो पहले इसके प्राइम फैक्टर कर लीजिएगा, 291 और ये हमारा फिर 7 से कितना हो जाएगा 13, फिर 13 बन जाए 13, तो हमारा 27 के 7 2 या 14 और 13, यानी हमारा जो फैक्टर होगा वो क्या हो जाएगा 14 इंटू 13 सम करने पर 27, ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 14 प्लस 13 एक्स प्लस 182 इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। यार बनाएंगे, कॉमन लेंगे, फर्स्ट में आपका x कॉमन है तो x माइनस 14 हुआ और दूसरे में बचा, सेकंड वाले में आप कॉमन लेंगे माइनस 13 तो बचाएगा x माइनस 14 इक्वल टू 0। फर्स्ट ब्रैकेट में x माइनस 14, दूसरे में बचेगा x माइनस 13 इक्वल टू 0। यहां से वेन x माइनस 14 इक्वल टू 0, देन वी गेट x इक्वल टू 14 एंड x माइनस 13 इक्वल टू 0, दूसरा हो जाएगा x इक्वल टू 13। इसका सॉल्यूशन हो गया। अब हमें निकालना है नंबर 2 नंबर्स कौन कौन से हैं, तो इसमें दोनों ही नंबर हो सकते हैं। व्हेन x इक्वल टू आप 40 लेंगे तो दूसरा नंबर, एक नंबर 14 हो जाएगा, दूसरा 23 हो जाएगा, ठीक है। और जब एक x इक्वल टू 13 लेंगे तो एक नंबर 13 होगा, दूसरा 14 हो जाएगा। व्हेन x इक्वल टू 14, then 2 numbers, पहला नंबर आपका x इक्वल टू 14 और दूसरा आपका 27 माइनस एक्स, दैट इज 27 माइनस 14 इक्वल टू 13। दूसरा नंबर व्हेन x इक्वल टू 13, देन 2 नंबर्स, x इक्वल टू आपका 13 हो गया, दूसरा 27 माइनस एक्स, दैट इज 27 माइनस 13 इक्वल टू 14। तो कुल मिला के 2 नंबर है वो, एक 13 होगा और एक 14 होगा, यानी अगर पहला 14 है तो दूसरा 13 हो जाएगा और पहला 13 है तो दूसरा 14 हो जाएगा। DAX Tutorials presents online live classes. Mobile number 8279452537. After that, your next question number 4, in which saying that find 2 consecutive positive integers, sum of whose squares is 365. 2 consecutive positive integers आपको एज्यूम करने हैं। Let 2 consecutive positive integers equal to x, x plus 1 according to question। उसने कहा sum of whose square is 365, यानी x स्क्वायर प्लस
एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 365। आगे सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इसका होल स्क्वायर बोल देंगे, ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी स्क्वायर से, और ये माइनस का 365 इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं तो हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल टू 0, प्लस का 1 माइनस का 365 माइनस 364 हो गया। अब सभी में आप देख रहे हैं 2 से डिवाइड किया था, 2 से हम डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बन जा 2 8 जा 2 7 जा 2 बन जा 2 1 बचा 16 2 8 जा 2 2 जा 4 इक्वल टू 0। अब 182 के ऐसे फैक्टर करेंगे, इनका माइनस करने पर 1 आ रहा है। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में किए थे, कितने हो जाएंगे 14 और 13 का मल्टीपल करेंगे तो 182 आएगा। 32 या 13 और 14 का 13 4 जा 52 और 13 बन जा 13 और 5 82, यानी हमारे 13 और 14 का मल्टीपल करते हैं तो 182 आ जाएगा। इस तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा 14 माइनस 13 एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। फर्स्ट पेयर में आपका कॉमन x बचाएगा x प्लस 14, दूसरे में माइनस 13 कॉमन है, बचा x प्लस 14, क्योंकि माइनस इन कॉमन लिया है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे सभी। अब आपका ये कॉमन आया x प्लस 14, दूसरे में आया x माइनस 13 इक्वल टू 0। अब n x प्लस 14 इक्वल टू 0, देन वी गेट x इक्वल टू माइनस 14। ये आपका नेग्लेक्टेड हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर चाहिए हमें। क्या चाहिए? पॉजिटिविटी चाहिए। एंड x माइनस 13 इक्वल टू 0, देन वी गेट x इक्वल टू 13। ये वैल्यू एक्सेप्टेड हो जाएगी। हेंस 2 पॉजिटिव इंटीजर्स आर पहला आपका x है दैट इज 13, दूसरा आपका x प्लस 1 दैट इज 30 प्लस 1 दैट इज 14, यानी दो हमारे इंटीजर्स हुए, एक हुआ 13 और एक हुआ 14। मुझे समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। किसी राइट ट्राइंगल का जो एल्टीट्यूड है वो बेस से 7 सेंटीमीटर लेस देन है। मान लीजिए कोई ये राइट ट्राइंगल है आपका, इसका मान लीजिए बेस आपका x है, तो एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, यानी x माइनस 7 सेंटीमीटर। और इसका हाइपोटेनस कितना दिया उन्होंने 13 सेंटीमीटर। इट्स हाइपोटेनस इज 30 सेंटीमीटर। फाइंड द अदर 2 साइड्स। हमें एज्यूम करना है लेट, जो हमने इधर लिखा वो यहाँ लिखते हैं, the base of right triangle equal to x. Therefore altitude हमारा कितना हो जाएगा x माइनस 7 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइपोटेनस दिया हुआ है हाइपोटेनस हमारा कितना 13 सेंटीमीटर। अब बाई डी पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम से या पाइथागोरस प्रॉपर्टी से क्या होता है
सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज, यानी इन्हें राइट ट्रायंगल स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। तो यानी साइड्स का हमारा कौन कौन सा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर इक्वल टू 13 स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 इक्वल टू 169। सॉल्व करते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 और ये माइनस 169 इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 14x और ये आपका बचा माइनस के 120 इक्वल टू 0। आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं पूरे इक्वेशन को। डिवाइड करने के बाद क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। आप 60 कैसे पता करें, जना माइनस करने पर 7 आ रहा है, कितना हो जाएगा 12 5 या 60, यानी 12 माइनस 5 कर लेंगे यहाँ, एक्स स्क्वायर माइनस 12 माइनस 5 एक्स माइनस 60 इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x, तो ब्रैकेट ओपन होगा तो प्लस का हो जाएगा माइनस 60 इक्वल टू 0। फर्स्ट ग्रुप में आपका कॉमन x बचा x माइनस 12, इसमें कॉमन क्या है आपका 5x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो कॉमन लेंगे x माइनस 12 तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा 5 इक्वल टू 0। अब एक एक करके वैन x इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, वैन x माइनस 12 इक्वल टू 0, then we get x equal to 12 and x minus 5 x plus 5 equal to 0, तो हो जाएगा हमारा x equal to माइनस 5। ये हमारी साइड नेग्लेक्टेड हो जाएगी, क्योंकि किसी की डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। हमें फाइंड करना था फाइनली क्या, साइड्स ऑफ द अदर साइड ऑफ द ट्रायंगल। हेंस द अदर साइड ऑफ द ट्रायंगल्स आर हेंस यानी बेस हमारा क्या हो जाएगा, x इक्वल टू कितना 12 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड इक्वल टू कितना हो जाएगा, x माइनस 7, दैट इज 12 माइनस 7 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से अदर टू साइड जो हुई वो आपकी 12 सेंटीमीटर होगी और 5 सेंटीमीटर। After that, your sixth question in which saying that a cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. It was observed on the particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of the production on that day was rupees 90, find the number of articles produced and the cost of the each article. तो इसलिए कह रहे हैं किसी कॉटेज इंडस्ट्रीज में कोई पोल्ट्री आर्टिकल्स बनते हैं और एक दिन ये पाया गया कि उसमें जो उसके कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्शन यानी प्रोडक्शन की ईच आर्टिकल की जो कॉस्ट है वो 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, यानी उस दिन जितने आर्टिकल बने थे उसके ट्वाइस से 3 उसकी ज़्यादा ईच आर्टिकल की कॉस्ट है। अगर टोटल कॉस्ट उसकी 90 रुपीज़ है तो बताइए उस दिन कितने आर्टिकल बने थे और ईच आर्टिकल की कॉस्ट क्या है। तो लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस number of article equal to x and cost of each article equal to 2x plus 3
3 more than twice the number of article. So 2x plus 3 10 rupees. According to question, total cost. टोटल कॉस्ट का मतलब नंबर ऑफ आर्टिकल मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल और इक्वल टू कितना ₹90। सॉल्व कर देंगे इसको। तो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, 90 और 2 का मल्टीपल करेंगे तो 180 आएगा। 180 के ऐसे फैक्टर करेंगे माइनस करने पर 3 आएगा। दैट वाज 15 मल्टीप्लाई 12 और 15 का मल्टीपल करेंगे तो 180 होगा और माइनस करने पर 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 15 माइनस 12 x माइनस 90 इक्वल टू 0। इसमें कॉमन ब्रैकेट ओपन करते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। पेयर बनाएंगे तो फर्स्ट पेयर हम आपका क्या कॉमन आएगा, सिर्फ x कॉमन आएगा तो बचेगा आपका यहाँ 2x प्लस 15। दूसरे में आपका क्या कॉमन आएगा, 6 कॉमन आएगा माइनस का। यहाँ बचेगा आपका 2x प्लस 15 इक्वल टू 0। कॉमन लेते हैं 2x प्लस 15 तो बचा x माइनस 6 इक्वल टू 0। सॉल्व करने के लिए वैन 2x प्लस 15 इक्वल टू 0 तो 2x इक्वल टू हमारा हो गया 2x इक्वल टू 15, देन वी गेट x इक्वल टू माइनस 15/2। ये आपका नेगलेक्ट हो जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ आर्टिकल कभी नेगेटिव नहीं हो सकते और फ्रैक्शनल भी नहीं हो सकते। एंड x माइनस 6 इक्वल टू 0, देन वी गेट x इक्वल टू 6। ये हमारी एक्सेप्टेड हो जाएगी। सो देयरफॉर नंबर ऑफ आर्टिकल हमारे कितने हो जाएंगे, इक्वल टू x इक्वल टू 6 एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल हमारी होगी कितनी, 2x प्लस 3 दैट इज 2 मल्टीप्लाई 6 प्लस 3 दैट इज ₹15। यानी नंबर ऑफ आर्टिकल हुए 6 और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल हुई 15। इस तरीके से विद इट योर एक्सरसाइज फिनिश। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो में इतना ही। जिन बच्चों ने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करें। एंड लास्ट आई वांट टू से दैट पढ़ो घर से, कहो दिल से, दक्ष ट्यूटोरियल्स स्टेप टुवर्ड द सक्सेस। हैव अ गुड डे।